इस वक्त मैं ओवर ब्रिज, जो बस स्टैंड का ओवर ब्रिज है, इस तरफ अगर आप तस्वीरें देखें, ये ब्रिज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले उस ब्रिज के नीचे हूँ और यहाँ पर आज मैं एक बार पुनः कवरेज कर रहा हूँ। कवरेज करने का कारण मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले भी हमने यहाँ पर कवरेज की थी। हम यहाँ से गुजर रहे थे उस दिन, तो हमने देखा कि ये पीछे जो सुलभ शौचालय की दीवार है वो गिरी हुई है, और तब हमने ये न्यूज़ यहाँ पर की थी कवर, और कहा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को कि आप इसे देखें, क्योंकि ये अगर सुलभ शौचालय गिर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है लोगों को। उसके बाद हमारी कवरेज के बाद बहुत सारे चैनलों ने, बड़े बड़े चैनलों ने, पेपरों ने इसको कवर किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये संदेश पहुँचाया। ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमारे थ्रू ही ये संदेश जा रहा है। अगर आप रोड के ऊपर कोई रेडी लगाएंगे छोटी सी, अगर थोड़ा इलीगल हो गया तो एकदम से एक्शन होता है, तो इसका मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले यही होते हैं। लेकिन इस काम में बार बार हमारे कवर करने के बावजूद भी इस दीवार के ऊपर, इस दीवार को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मंशा समझ नहीं आती कि आखिर क्या है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये बस स्टैंड की जेडीए जो पार्किंग बना रही है, ये कार पार्किंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्चे गए हैं। और ये बिल्डिंग देखें, ये कितनी शानदार पार्किंग जो है यहाँ बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उसके अपोजिट ये जो बाथरूम है, इसकी दीवार नहीं बनाने का कारण क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बना रही? क्योंकि ऐसी ज़मीन है, ये ज़मीन देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और लोगों की काफ़ी दुकानें हैं। लेकिन ये सुलभ शौचालय ऐसा लगता है कि शायद लोगों की किसी की नज़र पड़ गई है इसके ऊपर कि ये हटे तो यहाँ दुकानें बनाएं, क्या करें, क्योंकि मंशा है। और होता यही है कि जब कोई नुकसान हो जाए, जैसे ये बाथरूम अगर गिर जाए तो यहाँ ये गाड़ियाँ नीचे दब जाएँ, कुछ हो जाए तो बाद में हो सकता है कि ये एक ऑप्शन कि ये बाथरूम ही गलत है। ये सुलभ शौचालय जो बनाया गया है यही गलत बनाया गया है। इसकी जगह दुकानें बना दो, क्योंकि ये लीकेज करता है, यहाँ से पानी निकलता है, तो करोड़ों रुपए आप कहीं से भी हेंट सकते हैं। ऐसे में हो सकता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं इस विषय पर, आइए जानते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक शख्स है, क्या नाम है सर आपका? शनम गुप्ता। अच्छा, आप यहीं दुकान करते हैं? हाँ जी, ये पास ही में। ये बाथरूम जो है, इसकी जो ये दो दीवार है ये गिर रही है। हमें लगभग, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, 2-3 महीने हो गए। इससे पहले भी हमने कवरेज की थी यहाँ पर, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े चैनलों ने भी कवरेज की, लेकिन म्युनिसिपलिटी इसे बना नहीं रही। इसका कोई कारण आपको लग रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी दुकान यहाँ पे पास में ही है। तो मैं आपको विद श्योरिटी कह सकता हूँ कि ये बाथरूम को आज गिरे हुए 3 महीने हो गए हैं, और 3 महीने के समय में मैंने नहीं शायद कि यहाँ पे किसी एक भी आदमी को देखा है, कोई म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर या खिलाफ वर्जी ऑफिसर, कि कोई इसको देखने आया हो कि हुआ क्या है। हालांकि अगर देखा जाए, यहाँ से ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस है, बट ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक इस पर कोई काम ही क्या, कोई देखने तक नहीं आया कि रीज़न क्या था, क्यों गिरा, यहाँ पे कैसे काम करना चाहिए, कोई देखने नहीं आया। बल्कि उसके दूसरी तरफ पे बात की जाए कि अगर मार्केट में कोई काम कर रहा हो तो खिलाफ वर्जी ऑफिसर 1 सेकंड में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट जहाँ पे उन्होंने ये देखना है कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो हम कह सकते हैं दिन का ज़्यादा नहीं तो 8-10 हज़ार सिर्फ वॉकिंग टूरिस्ट होगा, वॉकिंग आदमी होगा जो चलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सुलभ शौचालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं क्या रीज़न है या किसकी इस जगह पे नज़र है कि यहाँ पे पहले काम ना कराया जाए, बाद में जब ये मुद्दा ठंडा हो जाए तो कोई और इसका लाभ लिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे इसके पीछे जेडीए ने बहुत ही खूबसूरत, हम बोलेंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, जो इस समय की डिमांड है कि आप अगर देखेंगे ओल्ड सिटी में पार्किंग कोई अवेलेबल नहीं है, खासकर इस साइज़ की जो इतनी गाड़ी एकोमोडेट तो कर सके। तो जैसे ही आप इस पार्किंग से बाहर आएंगे तो सबसे पहला एकदम यू कैन से कि कॉर्नर की जो लैंड है उस पे ये तैयार किया गया है।
तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट की या कोई म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर की ही नज़र होगी कि इस पे काम ना कराया जाए। बाकी इसमें बाद में इसको कुछ गिरे, बिल्डिंग गिरे, कुछ ना कुछ नुकसान हो, उसके बाद ये बोलें कि नहीं ये बाथरूम ही गलत है, ये पानी यहाँ से लीक होता है तो बाथरूम नहीं, यहाँ कोई दुकानें बनाए, ऐसा कुछ बहाना लगाएंगे। 100% दीपक जी आपकी बात बिल्कुल सही है। यही कुछ उनकी प्लानिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और अगर सुलभ शौचालय बना है तो ये बड़ी जायज़ बात है कि पानी की लीकेज होगी, बट पानी की लीकेज को रोकने के लिए भी बहुत से साधन हैं। बट सबसे बड़ी बात है इच्छा। अगर इच्छा होगी तभी काम किया जाएगा, बिना इच्छा के हम उम्मीद नहीं कर सकते। फिर चाहे प्लेन भी रोड हो, फॉल्ट निकालने में कोई इनको समय नहीं लगता। पैसा बड़ा चीज़ है, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लोगों की जान से। म्यूनसिपैलिटी के रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है कि पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया इनके लिए, क्योंकि अगर आप देखें मोदी जी इस समय इनिशिएट कर रहे हैं कि गंदगी मत फैलाइए, इसको हेल्प करिए कि जगह जगह सुलभ शौचालय बनाने तक के इवन गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। बट आप देखिए म्यूनसिपैलिटी का हाल, ये तो चाहते ही ये है कि गंदगी फैले या कुछ ऐसा हो। इसमें साफ साफ म्यूनसिपैलिटी की मंशा दिखती है कि वो चाहते ही नहीं है कि साफ़ सफाई मेंटेन हो। हाँ, शोर इनसे करवा लो, गाने बजवा लो कि साफ़ सफाई रखो, मेरा देश बदल रहा है, पर हकीकत तो आपके सामने है। कहाँ पे जाएगा आम आदमी वॉशरूम के लिए? यही एक साधन था, अब पता नहीं कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, गंदगी ही फैल रही है जो हो रहा है। चलो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आप देखें यहाँ की तस्वीरें, आप क्योंकि हम दिखाई रहे हैं, ये तस्वीरें देखें, बाथरूम गिरने वाला है। इच्छा क्या है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के व्यक्तियों की, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन संदेह लगता है कि इसको बनाने के पीछे की मंशा जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। जान की कीमत, किसी की जान चली जाए कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये बाथरूम देखें, सुलभ शौचालय देखें, ये यहाँ से पूरी की पूरी अगर बिल्डिंग गिरती है तो ये पूरा रोड कवर करेगी। और यहाँ से गाड़ियाँ देखें आप, यहाँ से कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो जा रही हैं। एक दो गाड़ी भी अगर नीचे दब गई तो कितने लोगों की जान जाएगी, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त इस कार्य को करना चाहिए, इसको कर नहीं रही। कहीं ना कहीं संदेह, हम तो कहेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि जल्द से जल्द इस कार्य को करें ताकि किसी की जान ना जाए और लोग इस सुलभ शौचालय का लाभ भी उठा सकें। बाकी आप लोग देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।